देखिए ना तो कुछ छूटल वाला आदमी ना छूटल वाला आदमी। इसके बाद हम लोग बांके बिहारी मंदिर चलेंगे। बांके बिहारी मंदिर में बहुत भीड़ होता है, यहाँ वहाँ मत देखिए, सुनते भी रहिए नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे आप लोग। अभी यहाँ से हम लोग बांके बिहारी मंदिर चलेंगे। बहुत भीड़ होती है वहाँ, वहाँ सारे लोग बिछड़ जाएंगे। जैसे प्रेम मंदिर में कल बिछड़ गए थे, तो जो लोग बिछड़ेंगे वहाँ वो इस्कॉन मंदिर पहुंच जाएंगे, जहाँ हमें प्रसाद लेना है सब लोगों को। तो अभी कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है बाद में हम बताते हैं, अभी पहले यहाँ की लीला हम लोग सुन लेते हैं। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम लोग वृंदावन धाम आए हैं। वृंदावन से भगवान कहीं नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्यम पादेकम न गच्छति। भगवान ने कहा है कि मैं वृंदावन से कहीं भी नहीं जाता, वृंदावन में नित्य रहता हूँ हमेशा। तो ये वृंदावन धाम है जहाँ 5,500 से भी अधिक मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं वृंदावन में? 5,500 से अधिक। 5,500 से भी अधिक, कम नहीं, उससे अधिक ज्यादा ही है। अनुमानन भक्तों ने लगाया है 5,500, 2,000, 5,500 से अधिक 2,000, 6,000, लगभग 5,500-6,000। तो वृंदावन धाम की बहुत महिमा है। वृंदावन धाम में भगवान की अनेकों लीलाएं हुई हैं। वृंदावन में हमारे बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संत भक्तों का यहाँ भजन कुटीर है, समाधि है। तो हम लोग सब जो लोग जुड़े हैं इस्कॉन मंदिर से जुड़े हैं, जहाँ की आप लोग कल दोपहर में भी गए थे, आज सुबह आरती में गए थे। और पदयात्रा में भी पूरे 84 कोस में बहुत मंदिर हैं, लेकिन हम लोग जिस संस्था से जुड़े हैं उसका नाम है इस्कॉन। इस्कॉन शॉर्ट नेम है, फुल नेम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस। हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, समझिए। और इस यहाँ वृंदावन इस्कॉन में अमेरिका के, लंदन के, पेरिस, जापान, रशिया, पूरे वर्ल्ड के विदेशी भक्त आते हैं आरती में, प्रवचन में। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं, वृंदावन के लोग अंग्रेज मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब विदेशी भक्त ज़्यादा हैं, इसलिए अंग्रेज मंदिर भी कहा गया। तो इसलिए अगर आप लोग, अपना आश्रम तो है ही है मंदिर से आधा किलोमीटर बगल में, लेकिन कुछ भूल गए तो इस्कॉन मंदिर भी आ जाएंगे, तो कोई ना कोई भक्त रोज इस्कॉन जाएंगे ही, सुबह जाएंगे, शाम में जाएंगे, दोपहर में। तो इस्कॉन मंदिर जो है पूरे विश्व में है। और अभी जो आप लोग पालकी यात्रा देखिए, प्रभुपाद जी की पालकी यात्रा के साथ हम लोग आए, जिनकी मूर्ति थी वही स्वामी प्रभुपाद जी हैं। 1977 में उनका शरीर पूरा हो गया। उनके अब शिष्य लोग संभाल रहे पूरे विश्व का मंदिर। तो हम लोग जिस संस्था से हैं उसमें मुख्य क्या है? सबसे मुख्य है भगवान के नाम का जप करना। आज और कल 2 दिन हम लोग रहेंगे, कल रात में चले जाना, दोपहर में वृंदावन छोड़ देना है, मथुरा पहुंचना है, वहाँ जन्मभूमि, कंस किला, द्वारिकाधीश, विश्राम घाट, यमुना दर्शन, नौका विहार सब कल होगा दोपहर के बाद। तो मुख्य, सबसे मुख्य क्या है? सबसे मुख्य है भगवान के नाम का माला पर जप करना। कुछ लोग कहेंगे ऐसा माला लेने की क्या जरूरत है, तो ऐसे ही कर लेंगे। कुछ लोग कहेंगे ऐसे ही कर लेंगे माला। नहीं, अगर आपको नदी पार करना है, आप तैरना जानते हैं और नदी में नाव भी है, तो आप तैर के पार करेंगे या नाव से जाएंगे? बोलिए। नाव से। सबसे सुविधाजनक, सुरक्षित और आसान तरीका क्या है? तैर के पार करना या नाव से पार करना?
अगर आप नाव से जा रहे हैं तो कोई कहेगा कि अरे लगता है इनको तैरने नहीं आता। नहीं नहीं, तैरने आता है, लेकिन नाव से आसान है, सरल है, सुरक्षित है। आप गीले नहीं होंगे, कपड़ा नहीं भीगेगा, आपका मोबाइल पानी में नहीं डूबेगा, पैसा नहीं खराब होगा, कपड़ा सूखा ही रहेगा। तैर के भी नदी पार कर सकते हैं, लेकिन नाव जब है तो नाव से पार करना है। उसी तरह भगवान का नाम मन में भी लिया जा सकता है, बिना माले के भी लिया जा सकता है, लेकिन माला से क्या होता है? आसान है, सरल है, सुविधा है। आपको कैसे पता चलेगा आपने कितना नाम लिया? माला जो है, इससे पता चलता है हमने 108 बार ले लिया, या 108 बार का एक माला, और 108 बार कर लिए तो 2 माला, और 108 बार कर लिए तो 3 माला। कम से कम इतना तो पता चलेगा ना हम दिन भर में बकवास और बकबक कितना कर रहे हैं और माला कितना कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए माला जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा आज और कल 2 दिन में आप लोग जप माला जरूर ले लें। और कल अगर सुबह आप मंगला आरती में आते हैं तो निःशुल्क हमारे इस्कॉन मंदिर, यानी अंग्रेज मंदिर इस्कॉन मंदिर में कल सुबह की मंगला आरती में सबको हम निःशुल्क माला दिलवाएंगे, जप माला ये वाला। और ये कपड़े वाला जो है वो खरीदना पड़ेगा, 15-20 रुपए का मिल जाएगा। वो जॉब का नियम बताइए कैसे जाता है? हाँ, तो जब पूरी बातें हो जाएगी तब पूछिए, बीच में बोलने से फिर दिक्कत हो जाए। जो भी प्रश्न है वो बाद में पूछ सकते हैं। तो माला सबसे मुख्य है, पहला प्रथम दर्जा दिया गया भगवान के नाम को, जप को। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। आप कहेंगे माला जपने से क्या होगा? भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में भर दी है। नाम जपने से भगवान की सबसे ज्यादा कृपा मिलता है। मंदिर का परिक्रमा, दर्शन, दिया बारना, स्नान, ये सब तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन माला नहीं कर रहे हैं तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा यहाँ की महिमा सुनेंगे। वृंदावन में यमुना जी हैं, हम लोग यमुना जी के किनारे हैं। यहाँ से बहुत दूर दिखाई दे रही है यमुना जी, लेकिन पहले उस समय जब भगवान कृष्ण थे, लीला कर रहे थे 5,500 साल पहले, तो ये मंदिर के नीचे वाले सीढ़ी वहां यमुना जी का घाट था उस समय में। तो यमुना जी धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है यमुना जी घटते जाती है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, गोवर्धन जी जमीन में, आधा गोवर्धन जी देखे होंगे आप लोग, राधा कुंड से लेकर दान घाटी तक लगभग गोवर्धन जी जमीन में हो चले गए। आधा गोवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं। 7 कोस में मान के चलिए, 7 कोस में 4 कोस दिखाई देते हैं गोवर्धन जी, 3 कोस। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा यमुना जी घटती जाएंगी, गोवर्धन जी नीचे जाएंगे। 1 तिल गोवर्धन जी रोज घटते हैं नीचे। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर हमारा ये वृंदावन धाम है, जहाँ भगवान के चरण पड़े हैं। और जहाँ हम लोग हैं, राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। एक गुंबज है, एक गुंबज टूटा हुआ है। देखिए, ये मुसलमानों ने तोड़ने का प्रयास किया था, जो मुसलमान के राजा थे। ये जो बड़ा वाला गुंबद देख रहे हैं, ये गुंबद, इस पे पहले ज्योति जलती थी, ज्योति, अखंड ज्योति। दिल्ली यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर है। दिल्ली में मुसलमान राजा था, यहाँ का प्रकाश रात में जो दीपक का टिमटिमाहट दिल्ली तक दिखाई देता था। तो राजा ने देखा, बोला ये कहाँ दिया जल रहा है? तो उसके चेले लोग ने कहा कि ये वृंदावन में राधा मदन मोहन जी का मंदिर। तो इतना वो दुष्ट था कि हमारे सनातन धर्म के कई मंदिर तोड़वा चुका है। राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, या काशी विश्वनाथ हो, ऐसे अनेकों प्राचीन मंदिर को उसने तोड़ा है। औरंगजेब ने, बाबर ने, कई ऐसे दुष्ट पापात्मा हुए जिन्होंने सनातन धर्म के मंदिर को खंडित किया, तोड़ा, मूर्तियां तोड़ी। तो उन्हीं पापात्माओं में अनेकों लोग हैं जो भगवान का तीर्थ स्थान तहस नहस किए। कई लोगों का नाम, कितने लोगों का नाम ले, पापी लोग का नाम भी नहीं लेना। तो वो आया तोड़ने के लिए।
ये वाला गुम्बज तोड़ा थोड़ा सा, और ये सब तोड़ने का प्रयास किया, नहीं तोड़ पाया। सारे उसके मजदूर थक गए, भाग गए, बेहोश हो गए, मूर्छित होकर गिरने लगे। सब जान गए कि ये साधारण मंदिर नहीं, चमत्कारी है। वो सब भाग गए। आधा थोड़ा सा गुम्बज वो तोड़े, वहां का देखिए ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ, तो तोड़ नहीं पाए पूरा मंदिर। वो तो पूरा तोड़ देते, लेकिन सब लगे गिरने, किसी को मिर्गी आने लगी, किसी को लकवा मार दिया, ऊपर से ढाई ढाई सब अपने से गिरने लगे, कुछ लोग मर गए, सब भाग गए कि भागो, ये मंदिर को हम तोड़ नहीं पाएंगे, साधारण मंदिर नहीं है। तो ये मंदिर में भगवान का जो विग्रह है राधा मदन मोहन जी। भक्तों, ये मंदिर बनाने वाले हमारे 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी। 6 गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। 6 ऐसे संत हुए वृंदावन के, जो साधारण संत नहीं थे। ये लोग राजा के यहाँ मंत्री के पद पे थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। सुनिएगा, सोइए मत, दोपहर में समय दिया जाएगा आप लोग को आश्रम पे। आइए एक बार भगवान का नाम बोले, दोनों हाथ उठा के, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही, लगता है कल रात में भोजन पानी नहीं हुआ है। जोर से, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। हरे हरे। हरे राम। हरे राम। राम राम। राम राम। हरे हरे। हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। की जय। यमुना महारानी की जय। तो ये 6 गोस्वामी हुए जिन्होंने वृंदावन में कई मंदिरों का निर्माण कराया, भगवान की स्थापना की। तो यहाँ पर जो है हमारे गोस्वामी रहा करते थे। छोटी सी घास फूस की कुटिया जैसी मंदिर थी यहाँ भगवान की। तो भक्तों ने प्रार्थना किया, हमारे गोस्वामियों ने, 6 गोस्वामियों ने, कि हे प्रभु, आपका मंदिर विशाल होना चाहिए। जैसे ही प्रार्थना किया, पहले दिल्ली से आगरा, इस यमुना जी में बड़ी बड़ी जहाजें चलती थी, दिल्ली टू आगरा, आगरा दिल्ली, और व्यापार होता था। बड़े बड़े नाव पे बहुत सारी सामग्रियां आयात निर्यात होता था। तो एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका नाव यही मंदिर के सामने फंस गया। यमुना जी पहले बहुत गहरी और बहुत चौड़ी यमुना जी थी। बड़े बड़े स्टीमर चलते थे, बड़े बड़े जहाज चलते थे आगरा से दिल्ली। व्यापार जैसे मालगाड़ी में सब जाता है सामान, ऐसे नाव से, बड़े बड़े जहाज से। तो सेठ का जहाज यहाँ फंस गया, और वो सेठ सोचा कि जहाज फंस गया, जब तक मजदूर लोग निकाल रहे हैं, तो घूमते घामते आ गया यहाँ मंदिर। देखा कि राधा मदन मोहन जी जो अंदर भगवान का विग्रह बहुत प्यारे हैं। उसके मन में आया कि इनका मंदिर होना चाहिए। तो उसने कहा, मेरा नाव फंसा हुआ है राधा मदन मोहन जी, अगर मेरा नाव निकल जाएगा, समय से मैं व्यापारी तक माल पहुंचा दूंगा, तो उसका जितना कमाई होगा उस माल को बेचकर उस पैसे से आपका मंदिर बनवा दूंगा। यहाँ प्रार्थना किया, और तब तक उसके सेवक लोग आवाज दिए, मालिक नाव निकल गई, फंसी थी, चल दी नाव। तो गया, अपना माल बेचा, जो भी आमदनी हो। तो उस व्यापारी ने, उस सेठ जी ने ये मंदिर का बड़ा भव्य ये रूप दिया। तो राधा मदन मोहन जी हो, चाहे बाके बिहारी जी हो, चाहे राधा रमन जी हो, राधा वल्लभ जी, जितने भी वृंदावन में मंदिर हैं हमारे 6 गोस्वामी द्वारा निर्मित, ये सब साधारण मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान चमत्कारी मूर्ति। तो हम इनका दर्शन करते, प्रणाम करते, इनकी महिमा सुनते हैं, तो हमें पूरा लाभ मिलता है। ठीक है। तो बाके बिहारी मंदिर में भीड़ है, और हमेशा भीड़ होता है। चलना है ना बाके बिहारी, सब बिछड़ जाएंगे वहाँ। मंदिर के अंदर जाने का 3 रास्ता है, और बाहर आने का 4-5 रास्ता है। और
जाने को तो मान लीजिए सब एक साथ जाएंगे, लेकिन निकलते समय सब छितर बितर, बहुत धक्का धक्की भीड़, पतली गली है, छोटा सा जगह है और सबसे प्राचीन मंदिर है बांके बिहारी। तो वहां मैं बांके बिहारी का